हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो आज हम पटवारी एग्ज़ाम के अंतिम समय के रिवीजन के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि समय बहुत कम है और 2 चीज़ें रीढ़ की हड्डी है अगर आप पटवार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। एक पार्ट आता है हमारा जीके का और दूसरा पार्ट आता है मैथ रीजनिंग का। क्योंकि जीके का पार्ट है जो कि टोटल आपका 68 क्वेश्चन्स आपके आने वाले हैं और मैथ रीजनिंग का है जिसके 45 क्वेश्चन हैं। अगर आप चेक करेंगे तो सबसे बड़ा पार्ट है वो जीके का है और जीके का सिलेबस इतना लंबा है कि पॉसिबल नहीं है कि आप सारे टॉपिक जो हैं वो रिवीजन कर पाएँ। तो मैंने 50 ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, अगर आप इतने 50 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 90% जीके जो है वो आपका कवर हो जाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आरएसएम एसएससी बोर्ड का जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है, जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उसी के आधार पर मेरे पास हाथ में अभी फ़िलहाल बोर्ड के द्वारा पूछे गए टोटल 40 पेपर हैं और 40 पेपर का मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू यही सर्च कर रहा था कि किस टाइप से पूछने का तरीका है या पटवार के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कौन-कौन से टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है। वही मेन 50 टॉपिक हम कवर करेंगे और इनमें से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिनका कोई टॉपिक कमज़ोर है कि किसी ने साइंस नहीं पढ़ा है, हिंदी नहीं पढ़ा है या इंग्लिश नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर नहीं पढ़ा है या उन्हें आता नहीं है, तो उनका भी सॉल्यूशन है कि आपको इतने दिनों में उनको कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि उनके भी अगर आप मतलब 70-80% क्वेश्चन्स हैं वो कवर कर सकते हैं। तो एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पीडीएफ सभी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं पुराने वाले टेस्टों की या ये 50 टॉपिक की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इन सब का अगर आप टेस्ट चाहते हैं, तो मैं एक साथ वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो जितने 50 टॉपिक का 5 घंटे का, 6 घंटे का जितना भी होगा। लेकिन चलिए मेन शुरू करते हैं राजस्थान के जीके से। राजस्थान का जीके बहुत लंबा है। राजस्थान का सारा इतिहास है। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो प्राचीन सभ्यताओं का आपके हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन और कुछ पेपरों में तो 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, प्राचीन सभ्यता का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्राचीन सभ्यता के बाद में इतिहास का जो पार्ट है, वो आपका तैयार नहीं है तो बीच का छोड़ दीजिए जितने भी राजवंश हैं। राजवंश में क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो एक तो महाराणा कुंभाजी का, एक महाराणा प्रताप का इतिहास अगर आप पढ़ें, एक बीकानेर के राय सिंह का अगर आप इतिहास पढ़ें और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने जिन-जिन इतिहासकारों को जो नाम दिए हैं या जो स्टेटमेंट दिए हैं किसी के बारे में, जैसे मुगलों के बारे में उन्होंने कहा था कि मुगल हैं वो जीत के लिए 1 लाख राजपूत तलवारों के अधीन हैं, ठीक है? तो इस प्रकार के स्टेटमेंट का मैंने चेक किया कि हर बार एक क्वेश्चन तो आपका स्टेटमेंट का आता है, जैसे विंडसर महलों को संज्ञा किसने दी थी? तो इस प्रकार के स्टेटमेंट का बीच के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपने पहले नहीं पढ़ा है तो पूरा इतिहास कंप्लीट मत कीजिए। बीच में कुंभा जी का, प्रताप जी का, राय सिंह जी का या राणा सांगा का भी इतना इतिहास अगर आप पढ़ना चाहें तो रिवीजन करेंगे, तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मुश्किल से आता है पूरा इतिहास में जो आपका कवर हो जाएगा। फिर आपको आधुनिक राजस्थान का इतिहास सबसे ज़्यादा पढ़ना है। अब आधुनिक राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएँगे। जैसे 1857 की क्रांति का क्वेश्चन है, प्रजामंडल का, एकीकरण का हर बार आता है और किसान आंदोलन का। अब यहाँ पर बीच में क्या करना है? ज़्यादातर क्वेश्चन प्रजामंडल आंदोलन से। अब प्रजामंडल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान अलग-अलग घटनाएँ घटित हुई थी। अलग-अलग समाचार पत्र निकले थे और अलग-अलग संस्थाओं का गठन हुआ था। इसीलिए प्रजामंडल आंदोलन और एकीकरण वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय घटनाएँ जो घटित होती है, वो इसी टाइम पीरियड में होती है। तो मेन टॉपिक ये 5 तो टॉपिक ये पढ़ेंगे। ये तो राजस्थान का इतिहास की बात कर रहा हूँ। भारत के इतिहास में आप प्राचीन भारत का इतिहास छोड़ दीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, यानी आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। आप सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन कवर कर लीजिए। अगर यार से आंदोलन कर लेंगे, तो भी आपके कम से कम 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन हैं जो सिर्फ आपको राष्ट्रीय आंदोलन से या आधुनिक भारत के इतिहास से मिल जाएँगे। सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएँ पढ़ लेना भारत के इतिहास में, बाकी आपको कुछ कवर नहीं करना है। अब बात है राजस्थान की जियोग्राफी की। आप पारा साइंस बोर्ड के कोई भी पेपर उठा के देख लो। भूगोल स्थिति के 2 टाइप के क्वेश्चन। एक तो जितने भी जो पहाड़ी क्षेत्र या पर्वत है, हर पर बार क्वेश्चन है। पटवार में तो ये है, पटवार में तो हर बार पर्वत और जो चोटियाँ हैं उनका क्रम पूछा गया है हर बार की कौन सी बड़ी चोटी है, कौन सी चोटी है, क्रम वाइज़ क्या है। और भौगोलिक स्थिति का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। भौगोलिक स्थिति पूरा कवर करना है। अलग-अलग भू-भाग को किसके नाम से जानते हैं, कौन-सा पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं, बड़ी कौन-सी है और छोटी कौन-सी है। बाद में क्वेश्चन नदियों का। एक क्वेश्चन नदियों का आपका आता ही आता है, या तो नदियों का मिलान करने वाला आता है, पार्ट ए को पार्ट बी से कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है,
या कौन सी नदी का किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसी को साथ में आप सिंचाई वाला भी जोड़ दीजिए। अब सिंचाई कैसे लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादातर या तो पूछते हैं बांध का, कि कौन सा बांध किस जिले में किस नदी पर है या कौन सी नहर निकाली गई है। हर बार 2 क्वेश्चन आए यहाँ से आपके। जलवायु का लास्ट बार पटवार का चेक करें तो जलवायु का क्वेश्चन आपका मिलान करने वाला आया था कि कौन से भौगोलिक भूभाग में कौन सी जलवायु है, तो जलवायु का क्वेश्चन है। और जलवायु के बाद में क्वेश्चन आए थे मिट्टी के, मृदा के क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी किस भूभाग में आती है। साथ में कृषि वाले में अगर आप याद करें तो नवीन डाटा जो है वो आप जरूर याद करके जाना, जहां से आपका एक क्वेश्चन आता है। खनिज के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। पूरे आरएसएस बोर्ड के जितने भी पेपर हैं, हर पेपर में 2 क्वेश्चन है खनिज को लेकर। किस खनिज का उत्पादन कहाँ पर होता है, ज्यादातर क्वेश्चन है मिलान करने वाले, यानी पार्ट ए को पार्ट बी में एक साइड में खनिजों का नाम दे दिया, दूसरी साइड में खान का नाम दिया, तो कि आपको मिलान करना है कि कौन सा खनिज कहाँ से निकलता है। वन रिपोर्ट, नई वाली वन रिपोर्ट पढ़ के जाना दी हुई है। पशुपालन में नवीनतम आंकड़े और जनसंख्या का एक क्वेश्चन फिक्स है। अभ्यारण्य के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है। तो इतने सारे टॉपिक के एक एक क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से आएगा, पढ़ के जाना है, नोट कर लो या लिख लो। और इनके अगर वीडियो देखना चाहो तो आपको क्लास में मिल जाएंगे। 20 में आप में पॉलिटी का सिलेबस आपने देखा है, पॉलिटी का बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन आप पुराने पेपर उठाओ, स्थानीय स्वशासन के 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के पूरे आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका, नगरीय शासन कह दीजिए, नगरीय शासन वाला स्थानीय स्वशासन आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं मूल कर्तव्य के, कि कौन सा मूल कर्तव्य कहाँ पर है, क्या दिया गया है। फिर आते हैं प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेदों में 2-3 चीजें याद रखेंगे आप। एक तो राज्यपाल, राज्यपाल से जुड़े हुए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनके अनुच्छेद तो भूलना ही नहीं, रट्टा लगाना। 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ अनुच्छेदों से आएंगे। और फिर संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं, हालांकि करंट वाले ज्यादा याद रखना, क्योंकि करंट का मुद्दा 20 में ऐड हो जाता है। तो जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, ये 4 टॉपिक आपको सिर्फ 4 लग रहे हैं, लेकिन 4 में भी बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन आपके ये पढ़े हुए हैं। पॉलिट में इतनी चीजें तो आपकी कवर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा स्थानीय स्वशासन की छोटी छोटी बातें, डीपली बातें कवर करके जानी है। मूल कर्तव्य हो जाएंगे, प्रमुख अनुच्छेद और संविधान संशोधन, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जनजाति का आपका एक क्वेश्चन है। लोक नाट्य और लोकगीत के कुछ पेपरों में 1 या 2 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका त्योहार का आएगा ही आएगा। लोक देवता और लोक संत दोनों में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे आपको किसी संप्रदाय का पूछ ले, कि कोई देवता के बारे में पूछ ले, या किसी संत के बारे में पूछ ले, या उनसे जुड़े किसी जाति के बाद में आराध्य देव के बारे में, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका चित्रकला का आता है, और एक क्वेश्चन आपकी हस्तकला का आएगा, और एक क्वेश्चन लोकगीत लोक संगीत का, और एक आभूषण का। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने शब्दावली का आपको जरूर याद रखना है। पटवारी में शब्दावली का एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। मेन जो शब्दावली है वो पढ़ लेना, या फिर पुराने पेपरों में आई हुई है वो पढ़ लेना। इनका रिवीजन करे का तरीका भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको रिवीजन करने हैं। करंट में मेन आप योजनाएं पढ़ के जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको कहीं दिया हुआ ना हो, संसार की राष्ट्रीय घटनाएं आपको दी हुई है, तो राष्ट्रीय में सारे आ गए। राजस्थान भारत में ही आता है, अलग नहीं आता। तो ऐसा नहीं कि आपको राजस्थान वहाँ पर दिया हुआ नहीं था। तो जितनी भी योजनाएं हैं, और योजनाओं में करंट वाली जो बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है वो याद रखेंगे। खेल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी नए नए पुरस्कार हैं, और एक क्वेश्चन आपके पदाधिकारियों को, कि मानवाधिकार आयोग कौन है, लोकायुक्त कौन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है। तो एक टॉपिक यहाँ से आपको रट्टा लगाना ही लगाना है। अब मेन चीज आई कि आपको भारत के भूगोल से क्या पढ़ के जाना है। भारत के भूगोल में 2 टॉपिक आपके, एक तो वही भारत के भूगोल में आप भौगोलिक विशेषता पढ़ के जाएंगे। भौगोलिक विशेषता का क्वेश्चन आते ही आता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज आप याद करेंगे, पर्यावरण से जुड़ी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़ी ये टॉपिक आप जो है अगर आप कर सकें तो करंट का टॉपिक जो जुड़ा हुआ है उसी के साथ इसको कवर कर लीजिए, क्योंकि पर्यावरण वाला क्वेश्चन ज्यादातर करंट का क्वेश्चन आता है, तो वहां से आप कवर करेंगे। विज्ञान की बात रही, अगर आपकी विज्ञान पहले पढ़ी हुई है तो अच्छी बायोलॉजी आपको पढ़ना है। मानव शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप मानव ग्रंथियां ले लीजिए, हार्मोन्स ले लीजिए, मानव के रोग हैं, यानी मानव के स्वास्थ्य से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मानव शरीर से जुड़े स्वास्थ्य, यानी जितने भी हार्मोन है, विटामिन है, जितने भी रोग हैं, रोग किस से होता है, ये सारी चीजें आप कवर करके जाएंगे। जैसे नेत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं,
आँख से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, खून से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यहाँ से आपका विज्ञान में, बायोलॉजी में कम से कम आपको इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस के वैसे भी ज़्यादा नहीं आएँगे, 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 9-10 क्वेश्चन आ जाएँगे। लेकिन उनमें से भी इसी टॉपिक से 5 क्वेश्चन, हर बार 5 क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से आपके रिपीट होते हैं। तो ये मेन टॉपिक है जो आपको कवर करके जाने हैं। अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिए कि ये तो वो टॉपिक हो गई। इनमें से आप यकीन नहीं करेंगे 80 से 90% क्वेश्चन जो हैं वो जीके का पार्ट कवर हो जाता है सिर्फ़ इन टॉपिक से। इनसे बाहर आएगा तो यकीन मानिए वो किसी को नहीं आएगा। अब आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा है जो कहे कि सर मैंने विज्ञान बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो कैसे तैयारी करूँ? विज्ञान के 5-7 क्वेश्चन आएँगे तो कैसे कवर करें? या हिंदी के 10-11 क्वेश्चन आए हैं, या अंग्रेजी के 10-11 क्वेश्चन आएँगे, या कंप्यूटर के क्वेश्चन आएँगे। तो ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी है जो इनको अभी कवर नहीं कर सकता, तो सिर्फ़ एक काम कर लीजिए, आप पुराने जितने भी पेपर हैं, जितने भी, बाकी नहीं, आरएसएम, एसएससी बोर्ड के जो हैं, आरएसएम बोर्ड के जितने भी पुराने पेपर हैं, उन पुराने पेपर को उठा लीजिए। आपको 40 या 50 पेपर हैं टोटल वैसे तो, जितने आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो कर लीजिए। सिर्फ़ उन पेपरों का आप रिवीजन कर लीजिए। यकीन मानिए मैं 40 पेपरों को बार-बार चेक करते समय एक चीज़ मैंने बार-बार हर पेपर में देखी है कि 40 से 45% क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हुए हैं। अगर ये इसीलिए कह रहा हूँ रिवीजन अगर आपने साइंस पहले नहीं पढ़ी है, हिंदी नहीं पढ़ी है, अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, या फिर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो रीट की तैयारी कर रहा था, बाकी कुछ चीज़ें नहीं पढ़ पाया था, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। आपका 40 से 50% वो चीज़ें कवर हो जाएगी। जो बाकी का पार्ट अगर आपका मजबूत है तो आपको सारा मिलेगा। अब बात रही इनकी क्या करना है। अगर आप अपने आप रिवीजन कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो मैं 5 या 6 घंटे का एक वीडियो अपलोड कर दूँगा इन सारे टॉपिक के क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज़, तो वो आप देख लीजिए। या रात को 8 बजे हमारी लाइव टेस्ट होती है तो उनमें यही डेली हम टॉपिक करते हैं। या पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं कि इन सब की पीडीएफ आपको, तो इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पहले से डली हुई है। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो वहाँ से चाहे पीडीएफ लेके रिवीजन कर लीजिए या अपने आप कर लीजिए, या डेली 8 बजे लाइव टेस्ट में आप रिवीजन करना चाहें तो भी कर लें। लेकिन जितने टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं एक भी। हर टॉपिक से आप एग्ज़ाम देने के बाद में चेक करेंगे, आने के बाद में, तो आपको सच में लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन आया है। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए। डेली टेस्ट हम कर ही रहे हैं, रिवीजन वाली सीरीज हमारी चल रही है। लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सिर्फ इतना सा है। फ्री का मैं टेस्ट करवा दूँगा इन सब टॉपिक का। बस इतना सा सहयोग, क्या वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।